प्रिय मित्रों, हमारे YouTube चैनल एम्बिशन विद बीएन सर में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है दिल से। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि शीत ऋतु में भारत में 2 पवनों से वर्षा होती है, एक पछुआ विक्षोभ से और एक उत्तरी पूर्वी मानसून से। तो जो पछुआ विक्षोभ से वर्षा होती है, पिछले वीडियो में हम लोग बहुत विधिवत पढ़ चुके हैं उसको। जो लोग नहीं देखे हैं उसको पीछे वाले वीडियो में जाकर देख ले। जो पछुआ विक्षोभ से वर्षा होती है जाड़े के दिनों में, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जम्मू कश्मीर, आपके ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फ़बारी करती है, जबकि वहीं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और कभी कभी पूर्वी यूपी तक वर्षा हो जाती है। लेकिन हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में अच्छी वर्षा होती है। किससे? पछुआ विक्षोभ से जाड़े के दिनों में। ठीक उसी समय दक्षिण भारत के इस कोरोमंडल तट पर, इस कोरोमंडल तट पर अच्छी बारिश होती है जाड़े के दिनों में। तो आज हम लोग इसको समझेंगे। आखिर किताबों में तो लिखा होता है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जो है शीत ऋतु में बारिश होती है, लेकिन क्यों होती है, कैसे होती है, आज हम लोग इस फंडा को क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग का चैप्टर होगा शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून से होने वाली वर्षा। ठीक है, तो आज हम लोग इसको समझते हैं। देखिए क्या है कि समझ लेते हैं पहले। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीच में ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के उत्तर में मान लीजिए 35 अंश उत्तरी अक्षांश और ये 35 अंश दक्षिणी अक्षांश। तो 35 अंश उत्तरी अक्षांश और 35 अंश दक्षिणी अक्षांश से जो हवाएं आती हैं वो इस तरह से आती हैं। अभी इसको समझते हैं। ये भूमध्य रेखा, जैसा कि आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर लंबवत चमकती हैं। इसका मतलब है कि जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें मतलब साल भर लंबवत जब चमकती हैं तो यहाँ का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। मतलब ये जो है धधकता रहता है। धधकने से आशय मेरा ये है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो है यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, जैसे आप समझते हैं। फिर यहाँ समझ लेते हैं हम लोग। जैसे ये जो है आपका जो है धरातल है, यहाँ 0 अंश की जो है भूमध्य रेखा। ठीक, यहाँ पर मान लिया 35 अंश, यहाँ पर मान लिया 35 अंश उत्तरी, 35 अंश दक्षिणी। तो जो भूमध्य रेखा है, यहाँ की ज़मीन सूर्य की लंबवत किरणों की वजह से ज़्यादा गर्म होता है। जब ज़्यादा ज़मीन गर्म होता है, यानी स्थल भाग गर्म होता है, तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं। क्यों? क्योंकि गर्म होने के बाद हवाएं हमेशा ऊपर उठती हैं। इन ऊपर उठती हुई हवाओं को ही हम लोग कहते हैं संवहन हवाएं। भूमध्य रेखा पर संवहन हवाएं चलती हैं। ठीक, तो ये संवहन हवाएं हैं। अच्छा, मान लीजिए यहाँ आप खड़े हैं और यहाँ से हवा ऊपर उठ रही है। ठीक, तो जब हवा ऊपर उठ रही है तो जो सामान्य वायु दाब हर जगह होता है, तो वहाँ पर ये दाब अधिक होगा सामान्य से या कम होगा। तो आपका सीधा उत्तर होगा कि निम्न होगा, यानी लो प्रेशर होगा, निम्न वायु दाब होगा। यहाँ पर निम्न वायु दाब होगा। इसके बाद जो है जब हवाएं जो है जब ऊपर उठेंगी तो ये हवा से जगह खाली हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ये इधर की हवाएं जो है इस जगह को भरने के लिए चलने लगेंगी। ठीक,
अब ये जगह भी खाली हो गया, ये जगह भी खाली हो गया। इन हवाओं की जगह को भरने के लिए ये हवाएं आकर के ऊपर से उतरेंगी, इधर से भी ये हवाएं जाकर के ऊपर से उतरेंगी। अब आप बताइए, अगर आप यहां खड़े हैं और आपके ऊपर से हवा उतर रही है तो सामान्य वायुदाब से अधिक होगा वायुदाब कि कम होगा? तो आपका सीधा उत्तर होगा कि वायुदाब अधिक होगा, ठीक है, यानी उच्च वायुदाब होगा। और वैसे ही यहाँ भी उच्च वायुदाब होगा, ठीक, यानी हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। देखिए अब यहाँ पर जो ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, तो यहाँ से हवाएं हमेशा किधर जा रही हैं? उच्च वायुदाब की तरफ जा रही हैं, सॉरी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जा रही है। यहाँ भी हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाती हैं और ये हवाएं जा करके और फिर ना ऊपर उठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का भूमध्य रेखा का जो है धरातल गर्म है, ठीक, सूर्य की किरणें वहाँ लंबवत पड़ती हैं साल भर, ठीक, तो यहाँ से हवाएं फिर आकर के ऊपर उठ जाती हैं। तो ये जो हवाएं आकर के ऊपर उठ रही हैं इसी को कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। मतलब ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब देखिए, यानी जो ये अभिसरण क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यही ITCZ, ठीक है, यानी हवाएं यहां से आ करके अभिसरित होकर के ऊपर उठती हैं, यानी वो जगह जहां से आ करके निम्न दाब पर से हवाएं आ करके ऊपर उठती हैं उसी को हम लोग कहते हैं ITCZ। हवाएं आती हैं ऊपर उठती हैं, तो ऐसी जगहों को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा के पास ITCZ। तो मैंने ये मान लिया कि इधर से हवा आ रही है, इधर से हवा आ रही है और भूमध्य रेखा से ऊपर उठ रही है, तो ये वाला क्षेत्र हो गया ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अब बताइए, जब यहाँ से हवा ऊपर उठ रही है भूमध्य रेखा से, तो यहाँ की जगह खाली हो जाएगी। जब यहाँ की जगह खाली हो जाएगी तो ये जो 35 अंश उत्तर और 35 अंश दक्षिण अक्षांश है, यहाँ से हवाएं जो है आती हैं इस जगह को भरने के लिए, ठीक। तो इनकी दिशा क्या है, या फिर इनकी दिशा क्या है, यहाँ समझ लेते हैं। जैसे ये है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो ये हवा की दिशा ऐसे है, ध्यान दीजिए, या चाहे यहाँ देख लीजिए, यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी। हवा जिधर से आती है, यानी जहाँ से आ रही है, जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा के नाम पर हवा का नाम पड़ता है, इसलिए इस हवा का नाम पड़ गया नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तरी पूर्वी हवा, ठीक। तो अब देखिए, ये उत्तरी पूर्वी हवा है, ये क्या है, उत्तरी पूर्वी, और यहाँ वाली हवा तो इधर जा रही है, तो इसका मतलब इसकी दिशा ऐसे होगी, ठीक, यानी साउथ ईस्ट, यानी ये दक्षिणी पूर्वी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है, या उसी को हम लोग मानसूनी पवन कहते हैं, और ये दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी व्यापारिक पवन, यानी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन को ही हम लोग जो है उत्तरी पूर्वी मानसून हवाएं भी कहते हैं, ठीक। तो अब देखिए, जो हमारे भारत की स्थिति है वो ये है। अब हमारा भारत जो है ऐसी स्थिति में जब सूर्य दक्षिण जाता है, ठीक, यानी ITCZ दक्षिण जाता है, धीरे 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 अभिसरण क्षेत्र बनता जाता है। जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होता है अभिसरण क्षेत्र भी कहाँ जाता है, दक्षिण जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा पूरा भारत उत्तरी पूर्वी मानसून हवाओं के जद में आ जाता है, ठीक। अब आप यहां आइए, ये पूरे भारत पर देख रहे हैं ना, ये पूरा भारत जो है
उत्तरी पूर्वी मानसून हवाओं के जद में है। कब? जब सूर्य यानी भूमध्य रेखा से नीचे है। ठीक, ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है उत्तरी पूर्वी मानसून हवाएं चलती हैं, जिसको हम लोग व्यापारिक हवाएं भी कहते हैं। अब इन व्यापारिक हवाओं को समझ लेते हैं। जब ये स्थल भाग से होकर चलती है तो यहां बारिश नहीं होती, जैसे जबलपुर, भोपाल, गांधीनगर, अहमदाबाद, ठीक, इंदौर, इन सब क्षेत्रों में बारिश, नागपुर, इन सब क्षेत्रों में बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्थल भाग से ये हवाएं आ रही हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून हवाएं कहाँ से आ रही हैं? स्थल भाग से आ रही हैं, जहां इनको जलवाष्प की मात्रा यानी नमी नहीं मिल रही है, जिनसे कि ये वर्षा कर सके। लेकिन यही हवाएं जब यहाँ से चलती हैं, यही हवाएं जब यहाँ चलती हैं तो यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जब ये हवाएं चल रही हैं तो इनको यहाँ पर जलवाष्प मिल जाता है, और जब जलवाष्प मिल जाता है तो ये जलवाष्प को लेकर के आती हैं। और ये देखिए, ये पूर्वी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत से यानी तमिलनाडु के पूर्वी घाट पर्वत से टकराती हैं। तो जब टकराती हैं तो इस तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। क्या करती हैं? वर्षा करती है। कब? जाड़े के दिनों की बात चल रही है, ये शीत ऋतु के काल में, जिस समय उत्तर भारत के पहाड़ी और कुछ मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है पछुआ विक्षोभ से, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, उसी समय हमारे इस तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी अच्छी वर्षा होती है। लेकिन वो किन पवनों से होती है? उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों से होती है, या कह लीजिए कि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से होती है। अतः सिद्ध होता है कि शीत ऋतु में दो हवाओं से बारिश होती है भारत में। एक पछुआ विक्षोभ से होती है, जो उत्तर के पहाड़ी या मैदानी भागों में होती है, और एक होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, जो कि केवल कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु के क्षेत्रों में वर्षा होती है। ठीक, शेष भारत सूखा बीतता है शीत ऋतु में। तो ये तो रहा है आज हम लोगों का ये उत्तरी पूर्वी मानसून का क्लास। ठीक, तो एक चीज मैं भूल गया था बताना मित्रों आपको, कि ये जो हवा है उत्तर पूर्व दिशा से जो आ रही है या दक्षिण पूर्व दिशा से जो आ रही है, और ये ITCZ पर हवा जो ऊपर उठ रही है, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये हवा जो है सीधा आना चाहिए, इस हवा को सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये हवा जो है पश्चिम तरफ झुक गया है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। एक फैरल महोदय हैं जिन्होंने वायुमंडल का अध्ययन किया, फैरल महोदय, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, यहां लिख दें, फैरल महोदय ने इसके बारे में बताया सबसे पहले कि ये हवाएं जो हैं, जो भी हवा है, हवाएं उत्तरी गोलार्ध यानी भूमध्य रेखा के उत्तर हमेशा अपने दाहिने तरफ झुकती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं तरफ झुकती हैं। देखिए, जो ये भूमध्य रेखा है, जब ये 35 अंश अक्षांश से हवाएं चलती हैं भूमध्य रेखा की तरफ, तो अपने दाहिने राइट हैंड साइड में झुक करके चल रही हैं, और इधर से हवा जो जा रही है वो अपने बाएं साइड से झुक करके चल रही हैं। यही कारण है, क्यों ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, यानी पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण हवाएं, पृथ्वी बहुत तेज गति से चल रही है, इसलिए जो है हवाएं जो है उस पृथ्वी का साथ नहीं दे पाती हैं, और ये हवाएं सीधा न आकर के अपने जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिने झुक जाती हैं। इसीलिए इनकी दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाता है। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाता है। ठीक, तो अब समझ गए कि हवाएं उत्तर पूर्व क्यों आ रही हैं। क्यों? क्योंकि फैरल ने बताया है
कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा अपने दाहिने झुककर चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं झुककर चलती हैं, इसलिए ये हवाएं तिरछा हो जाती हैं। सो अब आपने यहाँ देखा कि हमने अभी आपको बताया कि जो है जब ये हवाएं जो हैं स्थलीय भाग से आती हैं तो वर्षा नहीं करती हैं, क्योंकि ये शुष्क हवाएं होती हैं, स्थल पर उनको कहीं नमी की मात्रा नहीं मिलती है। अब वही हवाएं जब आपके जो है बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती हैं तो यहाँ से जलवाष्प ग्रहण करके और तमिलनाडु में जो है ये आपके जो है तमिलनाडु और कुछ आपके आंध्र प्रदेश के तट पर पूर्वी घाट से टकरा करके इस कोरोमंडल तट पर क्या करती हैं, कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। अतः सिद्ध होता है कि शीत ऋतु में यानी नवंबर आखिरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों में 2 पवनों से वर्षा होती है। एक पछुआ विक्षोभ से वर्षा होती है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात होता है और मैदानी क्षेत्रों यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और कभी कभी जो है पूर्वी यूपी में बारिश होती है। ठीक, तो और एक बारिश यहाँ होती है और दूसरी बारिश आपके कोरोमंडल के तट पर होती है। ठीक, तो आज हम लोगों का जो है उत्तरी पूर्वी मानसून का चैप्टर जो है समाप्त हुआ है। इसके आगे के वीडियो में हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा कैसे होती है, यानी ये उत्तरी पूर्वी है तो जो इधर से बारिश होती है यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मतलब दक्षिण पश्चिम, यानी ये दक्षिण पश्चिम मानसून से जो बारिश होती है, यानी हवा अब गर्मी के दिनों में ऐसे चलती है तो वो क्यों होती है, इसके नेक्स्ट अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। अतः आज का चैप्टर हम लोग का समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर बहुत ही पसंद आया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।